हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था विच वाज नोन एज वेक्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं वेक्टर्स वो तो अभी देखने का था, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया था, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? सर, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हम बता सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था मास, टाइम, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, बस में ये सारे टर्म्स जो है ये मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। हाँ भाई, इतना मास है, इतना लेंथ है, इतना टाइम हुआ है। ठीक है, सो उसके सिवा एक और आए थे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, जैसे कि अपने इमोशंस जो थे, प्यार, एटीट्यूड, गुस्सा वगैरह जो भी था। ठीक है ना, हम लोग को अभी अपने सिलेबस में पूरे फिजिक्स में हम लोग से फिजिकल क्वांटिटीज की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था। मान के चलो मैंने बोला कि मास मेरा है 80 kg आईएस में, तो कौन सी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, किसकी वैल्यू बता रहे हैं? मास इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी आईएस में, जिसको अपन लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजर करने के बाद सर जो टोटल वैल्यू आती है, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट वाज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इस मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को और डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया। फर्स्ट वन वाज नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सेकंड वन वाज नोन एज यूनिट। ये तो आपको याद होगा, दिस इज पहचान। किसकी पहचान सर? फिजिकल क्वांटिटी की पहचान। कि यूनिट को देख के आप बता सकते हो मैं किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। आर्यस में जैसे कि मेरा नाम देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये फिजिक्स वाले सर है। राहुल खत्री अगर मैं बोलूँगा तो फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई मैथ्स वाले सर है। मैं बोलूँगा तो फिर आप बोलोगे केमिस्ट्री वाले सर है। राइट, गुड। सुनो, यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर रखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हेल्प करता है, यूनिट क्या हेल्प करता है, मैग्नीट्यूड क्या हेल्प करता है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर, वो तो उसका आइडिया हमको पता चल गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी स्टडी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ भाई देखिए, मान के चलो मैंने बोला एक बॉक्स रखा गया था, उसका मास है, मान के चलो उसका मास है 10 kg। कितना मास है इस बॉक्स का? 10 kg। ठीक है, इस बॉक्स का मास है 10 kg। आ रही है इसमें सर? ठीक है, समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। अब इस बॉक्स पे मैं फोर्स लगाने वाला हूँ। ठीक है, मैं फोर्स लगाने वाला हूँ, मान के चलो 10 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाने वाला हूँ मैं? 10 न्यूटन का फोर्स आ रही है इसमें। और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये बॉक्स कहाँ मूव करेगा। आ रही है इसमें, ये बॉक्स कहाँ मूव करेगा? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, मतलब ठीक है, आपने जब बोला था मास 10 kg तब तो समझ में आ रहा था, लेकिन जब आप बोल रहे हो फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन तो समझ में ये तो आ गया कि फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, लेकिन वो बॉक्स कहाँ मूव कर सकता है सर, ये हम लोग कैसे बताएं? क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ, इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ। सुनारी बात? अच्छा, मतलब मान के चलो मैंने बोला होता कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन, तो बॉक्स कहाँ पे मूव करता? टू द राइट। अगर मान के चलो मैं आपको बोलता फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन, तो बॉक्स कहाँ पे मूव करता? टू द लेफ्ट। सुनारी ना बात? ठीक है, इसका मतलब जब मैंने फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन बताया था, उसके साथ ही साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि वो 10 न्यूटन मैंने किस डायरेक्शन में लगाया है, वो 10 न्यूटन मैंने किस डायरेक्शन में लगाया आरएस में। ठीक है, लेकिन जब मैं मास की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? मास 10 kg आरएस में, तब मुझे डायरेक्शन देने की कोई जरूरत थी क्या? नहीं सर, मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि मास 10 kg नॉर्थ के डायरेक्शन में इतना है, साउथ के डायरेक्शन में मास को चौड़ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। मेरा मास 80 kg इस डायरेक्शन में, इधर में 40 आएंगे, ऊपर में 50 आएंगे, कोई सेंस बनाएगा क्या? नहीं सर, मास 80 kg मतलब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई कितना भारी वो ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको बोला था कि मैंने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, सिर्फ अगर मैंने फोर्स की वैल्यू दे दी, मैग्नीट्यूड दे दिया 10 न्यूटन आरएस में, तो क्या आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली थी क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन अभी तक नहीं बताया। समझ में आ रही बात? अब क्या मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं? हाँ सर, मतलब मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं? हाँ सर, मतलब फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है आरएस में।
लेकिन फिजिकल क्वांटिटी होने के बावजूद मास में डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत थी। हमारी बात, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कितने टाइप की हो गई सर? 2 टाइप की। हमारी बात, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितने टाइप्स में ब्रेक कर सकते हैं? 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता क्या था? एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कुछ वैल्यू होगी, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। हमारी बात, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन उसके बाद हमने उसको 2 टाइप्स में ब्रेक किया। कितने टाइप्स में? 2 टाइप में। पहला टाइप जिसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, दूसरा टाइप जिसमें डायरेक्शन की जरूरत थी। आरिवर्स में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं बोलता हूं मास, आरिवर्स में डायरेक्शन की जरूरत थी, फॉर एग्जांपल फोर्स। समझ में आई बात? क्या फोर्स की कोई वैल्यू आ सकती है? हाँ सर, मतलब मैग्नीट्यूड है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। क्या मास की कोई वैल्यू आ सकती है? हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मास बताते वक्त हम लोग को डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, फोर्स बताते वक्त हम लोग को डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है, विच हैविंग डायरेक्शन एंड विदाउट डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? जिनके पास डायरेक्शन हो भी सकता है और जिनके पास डायरेक्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। अब उनको क्या क्या हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये डिफरेंस तो आई गेस क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम लूंगा, आपको बताना है कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत है या इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं टाइम। टाइम बताते वक्त क्या आप डायरेक्शन बताते हो या फिर नहीं? ऑब्वियसली बात है नहीं सर। जैसे अगर आपको किसी ने बोला कि व्हाट इज द टाइम, हाँ 3:30 बजे, ठीक है, तो 3:30 बजे, दैट्स इट, 3:30 इस डायरेक्शन में बजे। अगर उधर चले जाओगे ना तो 4 बज जाएंगे। ऐसा होता है क्या भाई? नहीं सर, आपको तो बेवकूफ बोलेंगे फिर लोग, ठीक है। इसका मतलब टाइम एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या टाइम को मेजर कर सकते हैं? हाँ सर, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो वो ये कैटेगरी में काउंट है आरएस में। अब मान के मैं आपको, चलो मैं आपको बोलता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। क्या वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन? सबसे पहले तो ये बताओ कि वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है या फिर? सब बिल्कुल है सर। वॉल्यूम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। लेकिन जब आप ये 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर डिफाइन कर रहे हो तो क्या आप डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे होते हो क्या? नहीं सर, ये थोड़ी ना बोलते कि 1 लीटर इस डायरेक्शन में, 2 लीटर इस डायरेक्शन में, और ऊपर मिलेंगे तो 4 लीटर। वाह भाई वाह, फिर ऊपर भी क्या करो, आपको 4 लीटर मिलेंगे आइनवर्स में, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वॉल्यूम भी इसमें काउंट है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को कितने टाइप में ब्रेक कर सकते हैं? 2 टाइप, विद डायरेक्शन एंड विदाउट डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन वाली जो टर्म है उसको अपन लोग बोलते हैं स्केलर्स। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है एंड नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आरएस में ऑन दी अदर हैंड ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अरे सर अभी तो थोड़ी बहुत फील आई थी, उसमें भी आप लोग ने हमको 2 टाइप बता दिए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, बड़ा आसान है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो जिनके पास डायरेक्शन है उनको भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स, दूसरों को हम लोग बोलते हैं टेंसर्स। क्या बोलते हैं दूसरों को हम लोग? टेंसर्स। हमारी बात, ठीक है। समझा नहीं समझा? इन दोनों में अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने 2 डिफरेंट टाइप डिफाइन किए, मतलब इनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मेरे पास टोटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप में हो गई? स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स, ठीक है। दिस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी तक क्या कंक्लूड कर लिया है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल मास,
टाइम, वॉल्यूम, एक्सेट्रा. Physical quantity having magnitude and direction are again divided into two types, vectors and tensors. Are you में ठीक है. अब सर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है. वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन वो आपको समझ में थोड़ा सा आगे आएगा क्योंकि वो एक आगे का टॉपिक है, ठीक है. अब इनमें हम लोग डिफरेंस कैसे देखते हैं वो देखो. फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. Which obeys vector law of addition. समझ में आ रही बात? मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है. Those quantities are known as vector physical quantity. Those quantities are known as vector physical quantity. सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? बताएंगे, सब बताएंगे आपको. फिलहाल अभी सब देखो, ठीक है. बस ये नेक्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अपन लोग देखेंगे, ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and obeys vector law of addition are known as vector physical quantity. तो टेंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सर. फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग डायरेक्शन, बट it will not obey vector law of addition. हमारी बात which will not obey vector law of addition are known as tensor physical quantity. Are known as tensor physical quantity. हमारी बात ठीक है. अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है. फिलहाल ये समझ में आ गया कि मेरे पास टोटल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितनी आ गई सर? 3. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी. सर स्केलर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. उसके बाद वेक्टर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. टेंसर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड व्हिच डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर यू में आर नोन एज वेक्टर टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. हमारी बात जो फोर्स जो था हमारा, जो हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, फोर्स आता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आर इसमें. और टेंसर का एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है. समझ में आ रही बात? अब देखो सबसे पहली बात, ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा एकदम डाउट आया था कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया. मान के चलो बक्सा वही वाला 10 kg, ठीक है. यहां पे भाई साहब द ग्रेट खलील, और उनको चैलेंज किया है आज आपके प्यारे उमेर सर ने कि कौन बक्सा हिला के दिखाएगा. चैलेंज क्या है? खली भाई साहब यहां से धक्का देंगे और मैं ऑपोजिट साइड में यहां से धक्का दूंगा. जिसने बॉक्स को दूसरे के साइड में धक्का दे दिया वो भाई साहब जीत गए. आई गेस मैन, ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है, मेरी दुनिया मैं जो ट्राई करूं, है ना. मान के चलो खली भाई साहब ने पहले दिया था 10 न्यूटन. कितना फोर्स लगाया था? 10 न्यूटन. के बस मजाक में आया भाई ये ले धक्का लगा 10 न्यूटन का फोर्स लगा. मैंने बोला चलो ठीक है 10 न्यूटन. आइए इसमें 10 न्यूटन यहाँ पे लगा, 10 न्यूटन यहाँ पे लगा, तो टोटल फोर्स कितना हो गया वहाँ? 10 इधर 10 इधर, तो नेट फोर्स कितना हो गया मेरे पास? 0. तभी तो ये हिलेगा नहीं. आइए इसमें अगर इनने भी 10 यहाँ से लगाया, मैंने भी 10 वहां से लगाया, तो क्या वो बक्सा हिलेगा क्या? नहीं सर. मतलब टोटल फोर्स कितना हो गया मेरे पास? 0. सुनारी बात, ठीक है. मान के चलो इनने लगाया होता 20 न्यूटन, लगाया होता 20 न्यूटन और मैंने लगाया 10 न्यूटन. यार कहानी में मजा नहीं आ रहा है. एक काम करो, इनका रखो 10 न्यूटन, मेरा रखो 20 न्यूटन. यार जीत तो मेरी होनी चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात, ठीक है. खाली भाई साहब लगा पाए से 10 न्यूटन और मैंने लगा दिया 20 न्यूटन, एकदम बलशाली. सुना रही बात, ठीक है. तो अगर 10 न्यूटन खली भाई साहब ने इधर लगाया, 20 न्यूटन मैंने यहाँ पे लगाया, तो क्या बक्सा मूव करेगा? ऑब्वियस सी बात करेगा. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन, ठीक है. और नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 20, तो 20 माइनस 10, तो नेट फोर्स हो जाएगा मेरे पास 10 न्यूटन. नेट फोर्स कितना हो गया मेरे पास? 10 न्यूटन.
ठीक है। पहले नेट फोर्स कितना था मेरे पास 0। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बड़े मजा आ रहे हैं, आप जीत रहे हो, बहुत खुश। मान के चलो अब खली भाई साहब ने बोले कि यार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो यार, मुझे ऐसा हारना बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तो एक काम करते सर, मैं भी आपकी साइड से धक्का देता हूँ तो ज़्यादा वक्त मूव कर पाएगा, फिर मुझे भी ऐसे लगेगा कि मैं भी जीत गया, ठीक है। तो मैंने खली भाई साहब की बात मान ली और खली भाई साहब बोला कि ठीक है आप आ जाओ मेरे साइड, तो मैं भी लगा रहा हूँ 20 न्यूटन और खली भाई साहब बेचारे लगा पा रहे हैं 10 न्यूटन, ठीक है। तो खली भाई साहब यहाँ आ गए, खली भाई साहब यहाँ पे आ गए और वो लगाने लग गए कितना 10 न्यूटन। तो मैं लगा रहा था 20, खली भाई साहब लगा रहे थे 10। आ रही है इसमें, तो अब बक्सा मूव करेगा ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ पे धड़ल्ले से भागेगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और टोटल फोर्स कितना हो गया होंगे मेरे पास 30 न्यूटन, कितना हो गया होगा मेरे पास 30 न्यूटन, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, पहले मेरे पास 10 न्यूटन यहाँ पे, 20 न्यूटन यहाँ पे, पहले मेरे पास कितना आ रहा था टोटल 10 न्यूटन, अब 10 न्यूटन यहाँ पे, 20 न्यूटन यहाँ पे, अब मेरे पास टोटल कितना आ रहा है 30 न्यूटन, 30 लिखा है ना, वो आ रहे हो मेरी राइटिंग, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब सुन, अगर मैं आपको इन जनरल पूछा होता, ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए पूछा, व्हाट इज 10 + 20, व्हाट इज 10 + 20, ऐसे मुझे आता 30 सर, है ना, यही सीखा था अभी तक हम लोगों ने कि 10 + 20 30 होगा। आ रही है इसमें, यहाँ पे भी मैं पहले 10 और 20 को ऐड कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, और जब मैंने 20 न्यूटन और 10 न्यूटन यहाँ पे लगाया तो मैं 2 फोर्सेस ही लगा रहा था, मतलब फोर्सेस ऐड कर रहा था, तो यहाँ पर इस बार 10 और 20 को ऐड करने पे 10 भी वैल्यू आ सकती है, 10 और 20 को ऐड करने पे 30 भी वैल्यू आ सकती है। तो समझ में आ रही बात, आया नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सर अगर मेरे पास 10 + 20 पूछा जाए तो वो हमेशा 30 होता है, 10 + 20 हमेशा 30 होता है। लेकिन अब अगर मैं 10 और 20 करता हूं, अब अगर मैं 10 और 20 करता हूं, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू 10 भी हो सकती है और वैल्यू 30 भी हो सकती है। ओहो, हमारी बात, मतलब अब 10 + 20 की वैल्यू हमेशा 30 नहीं रहेंगी, 30 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, या हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। हमारी बात समझा नहीं समझा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ सर कि अभी तक जो हम लोगों ने एडिशन देखा था, ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने एडिशन देखा था, एडिशन ऑफ नंबर्स, कि हाँ भाई मैंने मान के चलो बोला कि तुम लोग को अगर मैं ऐसे एग्जांपल बोलता हूँ कि व्हाट इज 5 + 10, व्हाट इज 5 + 10, ठीक है। तो बहुत सिंपल सर, 5 + 10 मेरे पास 15 आएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि 5 + 10 हमेशा 15 नहीं आएगा, 5 + 10 15 भी हो सकता है, और अच्छे से देखो 5 + 10 5 भी हो सकता है, जादू, समझ आ रही है बात, आया नहीं, कैसे सर कि मान के चलो मैंने 5 इधर लगाया होता और 10 इधर लगाया होता, तो टोटल कितना हो जाता 15, दोनों फोर्सेस को ऐड करने पे 15 हो रहा है, ठीक है। मान के चलो 5 यहाँ पे लगाया था और 10 को यहाँ पे लगाया था, तो दोनों फोर्सेस को ऐड करने पे मेरे पास कितना हो रहा है 5। इसका मतलब अब हमारे पास 5 + 10 हमेशा 15 नहीं देगा, 5 + 10 5 भी बन सकता है। समझ में आ रही है बात, समझा नहीं समझा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसी टाइप की थोड़े से अजीब मैथ्स हो, ये जो हम लोग को नया चीज दिखाई दे रहा है ना, इसी नई चीज को अपन लोग बोलेंगे आगे जाके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, आगे जाके हम लोग क्या बोलने वाले इसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप लोग को ये समझ आ गया होंगे व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, उसके सिवा आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मेरे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, कितने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है सर 3, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर, उसके सिवा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज टेंसर्स। हमारी बात, ठीक है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बता रहे हैं सर कि अभी तक जो हम लोग एडिशन देख रहे थे कि 5 + 10 हमेशा 15 होगा, अब मेरे पास 5 + 10 हमेशा 15 नहीं होगा, वो 15 भी हो सकता है या फिर 5 भी हो सकता है, ठीक है। वैसे खुद आप लोग सोचो
कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 + 3 हमेशा 10 रहेगा, 7 + 3 हमेशा 10 रहेगा, तो 7 + 3 और क्या हो सकता है। जैसे यह एग्जाम्पल में देखा ना, वैसे आप लोग मुझे कल बताओगे कि 7 + 3 और क्या हो सकता है। मैरिनाबाद, ठीक है। मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, ठीक है। आज के इतना काफ़ी, धीरे 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 करके चलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। पहले आप लोग टॉपिक से थोड़े से फेमिलराइज हो जाओ, थोड़े से मेरी टीचिंग स्टाइल से अकस्टम हो जाओ, ठीक है। उसके बाद अपन लोग आराम से करेंगे, ठीक है ना। चलो।